So the next is the attribution theory, which led me to focus on improving myself in SSB. Self-assessment was very important. So understanding the reason behind success and failures are the key major players. I, rather than giving the credits of failure to the group, I give the credit of failure to myself and keeps on improving myself. There are two types of attribution, that is the internal attribution as well as the external attribution. Internal attribution basically says we have to focus on personal efforts, skills, and strategies. And the external attributions says recognizing external efforts, but not letting them dominate the perception of control to you. So also, to perform the task, I decided to divide the task between urgent and non-urgent, and productivity got increased in my daily life. By reading what he has stated about attribution theory, what do you think, Aman? Did he understand the attribution theory properly, or he understood it takriban? Or you have no idea? सर ये नहीं समझे हुए थे बेसिकली ना. ही वाज कंफ्यूज बिटवीन द टू टास्क लाइक. He did not understand the attribution theory clearly. So that is the first thing. Okay. देखो क्या होता है, चलो एट्रीब्यूशन थ्योरी की तो बात थोड़ा समझा ही देते हैं. क्या होता है, it's an important, these things are important in our personality development. कि जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हम एट्रीब्यूट करते हैं कि ये मैंने किया, ठीक. और जब कुछ बुरा होता है तो हम उसको एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को एट्रीब्यूट करते हैं. यानी कि एक इंडिविजुअल जो कि अच्छा और बुरा दोनों को अपने को ही एट्रीब्यूट करेगा, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होगा प्रिडोमिनेंटली, ठीक. वो अच्छा बुरा दोनों अपने को एट्रीब्यूट कर रहा है. ये फेल हो गए मेरी वजह से, पास हो गए मेरी वजह से. बट नॉर्मल पीपल tend to attribute to external environment. तो उनका locus of control is not that much internal, it is external. ठीक है, that is the term. तो अब क्या हुआ, अब नरेंद्र मोदी साहब हमारे दिमाग में आते हैं. नरेंद्र मोदी साहब का बताइए, एट्रीब्यूशन थ्योरी में वो कुछ भी जिम्मेवारी जो कोई गलत होता तो लेते हैं उसकी? नो सर, बिल्कुल नहीं लेते. ऐसा आदमी जिंदगी में सुधर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सुधर सकता. खैर अब तो ये तो वैसे रिटायरमेंट होने वाली है इसकी. सुधर सकता है ऐसा आदमी? नो सर. क्योंकि वो तो कहता है गलती जवाहरलाल नेहरू ने की थी. वाह भाई, तू 11वें साल प्रधानमंत्री का चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू में जा रहा है अभी भी 2014 से पहले की बात बकवास करता रहता है. करता नहीं करता? यस सर. तो इसका लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है? His tendency is to attribute to others ना. यस सर. ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, पहले भी होता था, ये था, इंदिरा गांधी के टाइम में ये नहीं हुआ था, अब ले आया इमरजेंसी में ये हुआ था एंड ऑल दैट. बकवासबाजी. गेटिंग द पॉइंट? यस. तो to progress in life we should start attributing the good as well as bad to ourselves. ठीक है ना? And once we start doing that, then we are putting ourselves on the path to progress. क्योंकि जो कहेगा गलती मैंने की ही नहीं, किसी और की वजह से हो गया, मतलब मैं बोल्ड हो गया तो बैड माउस था, पिच ठीक नहीं था, तो वो प्रोग्रेस करेगा बैट्समैन? नो सर. So you should get your locus of control internal. This is the attribution theory. असेंस ये है इसका कि अच्छे बुरे दोनों की जिम्मेवारी खुद लो, पर्टिकुलरली फेलियर्स की जो गड़बड़ हुई है, एंड देन वर्क अपॉन योरसेल्फ टू इंप्रूव. इतनी सी सिंपल सी बात है.
समझे मुस्कान जी? Yes, sir. और होता नहीं है ऐसा। सर ऐसा हम करते हैं, वी विल डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक आज मौसम मतलब लाइक बिकॉज ऑफ समवन वी गॉट ट्रबल इन द ग्रुप। हाँ, वही तो, जैसे इसकी वजह से क्लैरिटी इन चीजों में आती है ना, क्योंकि ये चीजें रिलेटेड हो जाती है। हम प्रोएक्टिव बिहेवियर सिखाते हैं, कि प्रोएक्टिव बिहेवियर में हम ये सिखाते हैं कि भाई आपके पास डायरेक्ट कंट्रोल खाली अपने थॉट्स और एक्शंस के ऊपर ही है। तो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर अगर ग्रुप में पूरी भसड़ मचाने वाले हैं ऐसे लोग, तो आप क्या करेंगे, हाउ डू यू हैंडल देम? भाई यू डोंट हैंडल देम, यू हैंडल योरसेल्फ, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल आपका है ही नहीं, नहीं है ना। Yes, sir. We don't have control on the GD. Like, You can only indirectly influence them through your thoughts and actions. So if you remain calm, if you are not working from the scarcity mindset, then your influence on the group will also be positive. yes, sir. That is what is the understanding. और आप ये मानो कि ये अगर ग्रुप में गड़बड़ हो रही है, तो अगर मैं इसका कुछ नहीं कर पाया, मैं जिम्मेवार हूं। डोंट थिंक दैट मैं जिम्मेवार नहीं हूं। आपने भी अगर रोल अपना अच्छे से प्ले किया होता तो ग्रुप में कामिंग इन्फ्लुएंस आया होता। आया होता कि नहीं आया होता? Yes, sir. I will. Yeah. Sir, if we majorly talk about my own self, like in my group circle, firstly, no one of us will would started going for running. Good. So what I did, I don't approach them directly. I approach them indirectly because if I approach them directly, they will not came for the running. But Hmm. I myself started running, Hmm. and there have been some changes in my health. So Hmm. they started noticing, and they also joined me in that. So Good. it shows that कि firstly we have to, like मैं ऐसे भी बोल सकता था कि like I would also say that कि I will not start running because my group is not running. The Absolutely right. You're understanding the things very correctly. That is how it is. Good, Aman. Good explanation. Very nice. एंड आपने रियलाइज किया कि इनडायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। yes sir. दैट्स व्हाट नो फ्रिल्स एकेडमी में मैं क्या कर रहा हूं? Indirect. डायरेक्टली क्या कर सकता हूं मैं? हम तो फेस टू फेस है, मिलते भी नहीं है। Yes sir. ठीक है ना? जी. बाय सजेस्टिंग कि ये आइडियाज वर्केबल हैं, Yes sir. पर्सनैलिटी है, इन्हें करो तो बात बनेगी। और Yeah. मैं कोशिश करता हूं मैं खुद करूं, अप्लाई करूं इन प्रिंसिपल्स को। Yes sir. आर यू गेटिंग पॉइंट? Yes sir. हाँ, तो इसलिए अगर आप जो हैं ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले ऐसे छोटे छोटे जो हैं उनको पढ़ के अच्छे से नहीं समझते, तो अप्लाई तो नेचुरली क्या कर पाओगे? Yes. करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। फाइन। Yes sir. आई विल नरेट वन केस स्टडी टू यू। Okay sir. Please listen. So I will tell you a very interesting story of a girl from Manipur. This girl had studied in a Sainik school of Imphal, if I'm not wrong. स्कूलिंग वहां किया था, पर वो डे स्कॉलर थी। शी वाज नॉट इन द हॉस्टल। कुछ उसका आई मीन टीचर वीचर था, सब उसकी बच्ची थी वो। So she had done a schooling there. And thereafter, she came to Delhi and she did BA there. Arts में graduation किया and she took up NCC also. Now, when she got her freedom
from school days to college life and away from home and all that, she wasted a lot of time. And she would come through NCC entries because उसमें exam pass करने का दम तो था नहीं, OTA शोटिया वाला. So this is how she was coming, and she would get rejected and she would go home. And this story was going on. This had been her past track record. She had been to SSB, I think, 4 times or so. And when it was her 5th attempt, that is the time I was her interviewing officer in Bangalore. And she narrated पूरी अपनी कहानी, background. उसने बोला देखो, आई मैं दिल्ली में, बिगड़ी संगत वंगत जो भी बोलते हैं, पिक्चरें देखना, घूमना फिरना, एनसीसी में अपना आरडी परेड करेंगे, ये वो, पढ़ाई पढ़ाई किया नहीं, कुछ नहीं, फोकस, वेस्टिंग टाइम. He said, I decided that I am responsible for whatever has been going on in my life. I am responsible for these rejections. Attribution theory, बिना attribution theory पढ़े उसने realize की, क्योंकि after all somebody who wrote this attribution theory, he would have also realized and then written this theory, na? So this girl realized. She said, I stopped wasting time. I used to start going to library, spend time there and study, organize my routine, regular exercising and all that. And I said, I'm a new person now. She did it. Like what all we do in No Frills Academy, she did it on her own. She altered her lifestyle, regulated life, discipline, routine, and overall improvement in academic abilities, physical fitness. And she continued like this for 5-6 months. She still came for NCC entry only. Probably, I think, if I'm right, she cleared her OT exam and all. But I remember interviewing her for NCC entry only. And I found her a very changed person. General knowledge was quite okay. Her physical fitness has improved visibly. She was looking fitter. And काफी मामला ठीक था, organized life थी. And in interview, I had no reason to reject her. So she was recommended by me. And same was the assessment of all the 3 assessors. And she got recommended. तो सिंपल सी कहानी है, इस लड़की ने ये एट्रीब्यूशन थ्योरी वाली चीज को जिंदगी में समझा और जिम्मेवारी ली अपनी जिंदगी की कि मैंने ही अपने को बिगाड़ा है. नोबडी फोर्स्ड मी ये पिक्चर देखने जाओ, घूमते फिरते रहो, एनसीसी आरडी परेड सिरेडी चक्कर में घूमते रहो, पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ मारो झाड़ू. अपना काम वाम किया ढंग से and got her life back on track and she got recommended. क्योंकि innate capabilities तो हम में ज्यादातर में होती हैं ठीक ठाक. So this is a real life story. Any queries from this? What you learn from this? Anybody? Any queries? Muskan? No queries, sir, but I learned that we have to be accountable for our past actions as well and be honest with whatever we did in life and try to improve it in the future. And then getting back on track and improving ourselves is actually not such a big deal. It's not such a difficult task. Yes, sir. Right. It's pretty easy. Right, sir. Yeah. Sir, I have one doubt relating to Yes, sir. wellness. Yes. Sir, what happened? Like some of us didn't give any competitive exam in the 12th standard. So if the IO asks why you didn't give an exam, so we would reply by saying, sir, I was not prepared for the exam as well. So I decided to not give it. Sir, I believe that these things will personify our casualness to an exam, sir, to our career, sir.
So, sir, it's my perception that it would personify that the person is casual. So, how to narrate to an IO? Like, I am not try to be touch in for the IO or to the IO, but I was saying ki the casualness factor will get how to remove the casualness factor. जगदीश, नो फ्रिल्स एकेडमी डिफरेंट क्यों है ये सारी कोचिंग एकेडमी से? Sir, क्यों है डिफरेंट? sir, because in coaching academies they follow a stereotype, sir. But in no frills academy, it is like you have to progress in a very disciplined way in a particular period of time. Like if something is taking such a time to improve, the time will be given and taken, sir. But in coaching academies, they mostly prefer the shortcuts or to just exaggerate the things that we have done lesser, sir. I think so. This is the difference. You have got the concept fairly correct. I will try to explain it with greater clarity because I happen to run no frills academy. Thing is that, जगदीश, क्या होता है, सोसाइटी को चाहिए शॉर्टकट सॉल्यूशंस. सोसाइटी कहती है मुझे जेन्युइन इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, मैं जेन्युइन इंप्रूवमेंट करना भी नहीं चाहता, मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं, मेरा किसी तरह से जुगाड़ होकर काम बन जाए. ये बात सच है कि नहीं? Yes, sir. This is true for more than 90% of our society. Yes, sir. I can't change the society. I'm very clear about that. But I can try and influence behavioral changes in students of No Frills Academy. I can only try that. Isn't it? Yes, sir. So what I try and convey to you people is कि अगर आप किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हुए, आपकी कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो भी कुछ है, उनको ओवरकम करने के लिए यू विल हैव टू मूव अप अ लिटिल मोर इन लेवल ना, यू विल हैव टू गो अप. Yes, sir. और कोई तरीका है क्या? No, sir. नो फ्रिल्स एकेडमी ये आपको क्लैरिटी से बताती है कि दूसरा तरीका नहीं है. Yes, sir. अब क्योंकि जो ये कोचिंग वालों के कॉन्सेप्ट और सोसाइटी इन चीजों से प्रिडोमिनेटली इन्फ्लुएंस्ड है, इस वजह से इस तरह के सवाल आते हैं कि मैंने ये किया का इंप्रेशन क्या पड़ेगा, मेरी छवि क्या बनेगी. अब छवि गई भाड़ में, तू सर, अपने को बदल ले, फिर छवि की कोई वैल्यू रही? Yes, sir. तो छवि से क्या हुआ? Was छवि more important or the reality was more important? The reality, sir. It shatters this myth of छवि. Don't bother. Okay, Don't sir. Sir, bother the for the question was छवि. asked. Your thing was कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह नहीं दिए, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? वो No, sir. let it go to hell. Okay, sir. Like what you did even 2 minutes back in life, can you change it by even 1 millimeter now? No, sir. So is there any point in focusing any energy on it? No, sir. That's the essence of proactive behavior. कि जो Yes, आपके sir. कंट्रोल में है उस पे फोकस करो. हिस्ट्री इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल. Sure, sir. तो उस पे वरी करना ही बेवकूफी है. Yes, sir. So that is what I am trying to teach you. That's the essence. That's why No Frills Academy is so much different from coaching academy. Yes, sir. क्योंकि हम कह रहे हैं सिलेक्शन जेन्युइन इंप्रूवमेंट से ही हो सकता है. जनरल की करना कर,
Okay, sir. Okay. So that is what the point is.